चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। हाँ मोमो, अरे हैदराबाद से मेरे लिए ना रबड़ी जरूर लेकर आना। और सुनो, शादी का खाना ना ढेर सारा फ्रीज कर लेना। हाँ हाँ, भूला नहीं है। हाँ हाँ, करता हूँ ना याद यार, सारा दिन मोमो 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 करता फिरता हूँ मैं। तुम्हारी याद में खाना पीना छोड़ दिया है मैंने, सूख के कांटा हो गया हूँ मैं। अरे नहीं 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 मोमो, अरे जब तुम्हारा दिल करे ना तब तुम आराम से आना। हाँ नहीं नहीं, कोई जल्दी नहीं है। अरे वरना तुम्हारी सहेली क्या कहेगी कि कितना चिपकू शौहर है इसका। हाँ हाँ, जब दिल चाहे आ जाना। खुदाफिज खुदाफिज। यार मेरी भी बात करा देते हैं यार। माँ जी कैसी है महमूद साहब? अरे अच्छी ही होगी भाई, अपनी सहेली के बेटे की शादी पे गई है, एंजॉय कर रही होगी खूब। वैसे महमूद साहब एक बात तो बताएं, अगर यार दाएं हाथ में खुजली हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो यह है नबील कि तुम्हें कहीं से पैसा मिलने वाला है। और अगर बाएं हाथ में खुजली हो तो फिर इसका मतलब है कि पैसे जाने वाले हैं। और अगर हाथों के साथ साथ गर्दन, टांगों पर, बाजुओं पर भी खारिश हो तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम्हें खुजली की बीमारी है, जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ। यार आप लोग अभी तक यही हैं? सब्जी तो लाकर दे दे मुझे। जानो अभी नहीं यार, अभी बहुत ज्यादा संजीदा गुफ्तगू चल रही है हम दोनों के दरमियान। ठीक है, फिर मैं खाने में ना सैलेड बना लेती हूँ, वही खा लीजिएगा आप सब। नहीं जानू, घास फूस नहीं खिलाना है यार। चले यार महमूद साहब, सब्जी लेके आए यार। हर वक्त फोन पे लगे रहते हैं आप। नहीं नबी, तुम चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे रील बनानी है। अरे यार रील जाके सब्जी वाले के पास बना लीजिएगा, उठे। अरे नहीं ना, देर हो जाएगी, मेरे फैंस वेट कर रहे हैं। अरे यार फैन से भी मिलवा देता हूँ मैं आपको। हाँ ये पीछे भी दो फैन ही हैं, आप भी उठे यार। बहुत ही तुम जिद्दी अरे आदमी हो। चले यार चले। मेरे बगैर कोई काम नहीं करते। ताजी सब्जी लानी है, सड़ी भी नहीं लानी। ओए चंगी तरह कपड़ा मार मुस्तकीम। अरे जोजी बेगम, कपड़े से कहाँ मार पड़ती है? आप कहे तो डंडा मार दें। ओए मैं मेज की बात कर रही हूँ, चंगी तरह कपड़ा मार और चंगी तरह दिल ला के काम कर। होशियारियां दिखाई ना, पूरे हफ्ते का राशन बंद कर देना मैंने तेरा। आज हुए हम पे इतने सितम, शुगर बीपी हो गए कम, टूटे दिल से निकली सदा, हाय हाय जोजी बेगम, हाय हाय जोजी बेगम। ओए क्या कटिया शायरी है मुस्तकीम, मेरा तो सिर घूम गया। मुस्तकीम साहब सब्जी लेके आने का वक्त हुआ चाहता है, चलिए। अरे भी हजरात, आप तशरीफ ले जाइए, हम जा ना पाएंगे क्योंकि हम बहुत थके हुए हैं। अजल से थके हुए हैं आप, लेकिन पता आपको आज चला। जोजी जी, आपने कोई सब्जी वगैरह नहीं मंगवानी? ना क्यों नहीं मंगाना, सारा कुछ तो मंगाना, कार तो कुछ भी नहीं है। गंडे, थोम, टमाटर, बैंगन, टिंडे, सारा कुछ तो लाने वाला है। अरे जोजी बेगम, आपने जो कुछ मंगवाना है वो इन्हीं से मंगवा लीजिए ना, ये जा रहे हैं दोनों, ये लेते हुए आ जाएंगे। नहीं भाई नहीं, हम नहीं लाएंगे आपकी सब्जी। आपने सब्जी लेनी है तो खुद चले हमारे साथ। बहुत ही आप वैसे सुस्त हो गए। जोजी बाजी चेक किया है आपने, कितने ढीले पड़ गए हैं ये। मैं तो आपको कह रहा हूँ जोजी बाजी, इन्हें 2-4 चक्कर लगवाया करें बाहर के, ताकि एक्टिव रहें, वरना फिर देख ले जोजी बाजी, सारे काम आपको करने पड़ेंगे। हाँ जी। ओए मुस्तकीम, फटाफट जा, मिनट मार, जा इनके साथ और सारी सब्जियां लेके आ। वैसे हजरात, आपने ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया। डरिए उस वक्त से जब हमारे अंदर का सोया हुआ शेर जाग उठे, तो सबसे पहले आप दोनों का शिकार होगा। अरे जिसके पास नाग देवता हो उसे मरियल से, शेर से क्या डरना। नबील, अरे ये नाग देवता कौन है भाई? महमूद साहब आप मेरा उड़ने वाले सांप। हाँ, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करें। चले आए मुस्तकीम साहब, आप आए चले ना यार। सब्जियां लेके कुछ भूली ना मुस्तकीम। ले जी मुस्तकीम साहब, आज कुल्फी खिलाने की बारी आपकी है। यानी मजाक की भी एक हद होती है। भाई पिछली बार भुट्टा हम ही ने तो खिलाया था आप लोगों को, इस बार महमूद साहब की बारी है। क्यों भाई, मेरी बारी कहाँ से आ गई? आपकी बारी है, आप पैसे निकालें। मैं हूँ नन्ना मुन्ना जिन, कैसे हैं आप लोग? अरे तुम यहाँ कैसे आए? हमने तो कोई चिराग भी नहीं रगड़ा। अरे परेशान क्यों हो रहे भाई? क्या पहली दफा देखा है मुझे? मैं तो आता जाता रहता हूँ बुलबुले में। अजी जी, आप तो पहले कई बार आ चुके हैं। अच्छा चल, तू आ ही गया ना, तो एक काम कर, हमारी जल्दी से ना 3-3 ख्वाहिशें पूरी कर दे। भाई मैं कोई ख्वाहिशात पूरी करने थोड़ी आया हूँ, मैं तो एक
काम से आया हूँ। अरे नन्हे मुन्ने जिन, तुम्हें हम इंसानों से क्या काम हो सकता है यार? असल में हमारे कोकाफ में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, उसके लिए सेलिब्रिटी होस्ट की जरूरत है। और कोकाफ में सिर्फ बुलबुले देखे जाते हैं क्योंकि सब फैन है ना। और हाँ महमूद साहब, आप पे तो वहाँ बहुत सारी जिन्नियाँ फिदा है। हाँ भाई, जाहिर है इतने बड़े मुंह वाला जिन तो कोकाफ में भी देखने को नहीं मिलता। नबील, भाई इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें इनवाइट करने आए सबको वहाँ के लिए? सबको नहीं, किसी एक को इवेंट होस्ट करना है। उससे ना सोने चांदी की अशर्फियां भी मिलेंगी, कोकाफ के लग्जरी महल में रहेगा और पहनेगा भी शाही चीजें, और बाद में यहाँ भी ला सकता है। नन्हे मुन्ने जिन, अब वहाँ कोई छोटा मोटा प्लॉट मिल सकता है? हाँ, 5 मरले का। है? हाँ, ताकि अपनी जगह होगी ना तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ हाँ भाई, मिल तो सकता है। चलो देख लेंगे इस बात को भी। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी बातें ना अंदर जाके डिस्कस करते हैं। कहाँ गया? मुझे लगता है अंदर ही गया होगा। अच्छा, आज वो अच्छी ऑफर है। आज वो सब्जी आती रहेगी, कोई बात। अरे जजी बेगम, आला वर्ष करते हैं। भाई आपके लिए एक कमाल की खबर लेकर हाजिर हुए हैं। कौन कमाल? अरे भाई हम आपको जिन का बता रहे हैं, जिन का। है किन का बता रहे हैं? अरे जिन जोजी बेगम, जिन कोकाफ वाला जिन। मैंने नहीं सुननी तुम्हारी कोकाफ की कहानियां, फिर लिखी होगी कोई बकवास सी कहानी। अरे हमारी बात तो सुन लीजिए जोजी बेगम, वो नन्ना मुन्ना जिन जो है ना साशे पैकिंग में, पहले भी कई बार आ चुका है, कई एपिसोड्स में, वो आया हुआ है। जिन ना, जिन क्यों आ गया दुनिया में? वो हमें बुलाने आया है। दरअसल कोकाफ में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है और उनको वहाँ होस्ट चाहिए बुलबुले से। अच्छा, यही नहीं जोजी बेगम, जो इस शो को होस्ट करेगा ना, उसे सोने और चांदी की अशर्फियां दी जाएंगी, हीरे जवाहरात अलग। अजी जी, और वो रहेगा भी कोकाफ के महल में, जो चाहेगा उसे मिलेगा। ओ चल परा मार रहे तू। ओए मुस्तकीम, मुझसे चंगा होस्ट कौन होगा मुझे बताओ? मैं तो कॉलेज के जमाने में इतनी होस्टिंग करती थी, बबली बबली सी होती थी ना, तो बस तय हो गया, कोकाफ मैं जाऊंगी होस्ट करने। जी जी, बजाय इरशाद, बिल्कुल सही फरमाया आपने। मुंह ते सीधा बना ले मुस्तकीम। कोकाफ में होस्टिंग करेगा कौन नबील? जानू, मैं करूंगा यार, मैं, क्योंकि इस धरती पे लोगों ने मेरी कदर नहीं की, लेकिन जिन्नात मेरी कदर जरूर करेंगे। जानू, तुम देख लेना, मैं उनके लिए भी बुलबुले बनाऊंगा वहां पे। तो तुम बुलबुले का सीजन 3 क्या कोकाफ में बनाओगे? हाँ मैं हूं साहब, मैंने सोचा सारी कास्ट भी वहीं से लूंगा, लेकिन आप अगर चाहें तो अपना यही रोल कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जिन्नात में और आप में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जिन्नात आसानी से आपको कबूल कर लेंगे। नबील, ओहो, क्या फजूल की बहस शुरू कर दी आप दोनों ने। ऐसे कैसे हो सकता है? जिनों के इवेंट में इंसान कैसे होस्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता भाई? हमने कितने एपिसोड्स में जिनों को बुलाया है, तो इसी तरह से जिन जो है वो अपने इवेंट में हमें बुला रहे हैं। और सिर्फ होस्टिंग ही नहीं करवाएंगे खूबसूरत, बदले में हीरे जवाहरात, पैसा, दौलत, ये भी सब कुछ देंगे। और बस कर दे महमूद साहब, ये सब कुछ डिस्कस हो गया है पिछले सीन में यार। असल बात ये है जानू कि वहाँ 3-4 दिन स्टे करना है, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वहाँ ऐसी सेटिंग बना लूं कि मैं छोटा मोटा बिजनेस कर लूँ वहाँ। तुमसे इंसानों में तो बिजनेस हुआ नहीं नबील, अब जिनों में जाके क्या बिजनेस करोगे? हाँ, तुम क्या होस्टिंग करोगे भाई? मैं भी तो हूँ, मैं भी तो होस्ट कर सकता हूँ। तुम्हें पता है ये जो ARY वाला गेम शो है, ये सबसे पहले किसे ऑफर हुआ था? किसे हुआ था? मुझे। और किसे? लेकिन महमूद साहब, आपको तो कभी वहां नहीं देखा मैंने। अरे वो इसलिए कि उस वक्त मेरे पास डेट्स नहीं थी, तो मैंने कहा कि फाद मुस्तफा से करवा ले, ये भी अपना बच्चा ही है। ओ यार बस कर दे यार महमूद साहब। जानू, तुम बताओ इन्हें, गेम शो किसे ऑफर हुआ था? मुझे हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ तो कर लेते ना, क्यों नहीं किया? ओ यार मेरे पास डेटे नहीं थी भाई, मैंने 3-4 फिल्में साइन की हुई थी, इसलिए मिस हो गया। क्यों जानू बताओ? शट अप नबील। ओके जानू, ना बताओ। देखो भाई, एक बात है, हम में से कोई भी चला जाए, लेकिन जोजी और मुस्तकीम को नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है महमूद साहब आप। अच्छा चलो ठीक है, तो फिर चलो ना, उठो, जिनको ढूंढते हैं। नन्हे मुन्ने जिन, नीचे देखते नहीं हो सकता है लॉन में कहीं नन्हे ऑक्सीजन मुन्ने, ले रहा होगा। नन्हे नन्हे मुन्ने जिन, नन्हे मुन्ने, ओए नन्हे मुन्ने, नन्हे मुन्ने, मुन्ने किधर हो भाई? नन्हे मुन्ने। जी, ये तुम लोग दिन ताड़े किसे आवाजें दे रहे हो? किसी को नहीं जोजी बाजी, हम लोग तो ऐसे ही तरह बाहर आए थे। ऐसे ही नन्हे मुन्ने, नन्हे मुन्ने। अरे माफ कीजिएगा नबील मियाँ, हम सब जानते हैं
आप भी नन्हे मुन्ने जिनकी तलाश में ही बाहर आए हैं हमारी तरह। अरे भाई, तो उसे सिर्फ सेलिब्रिटी होस्ट चाहिए, वो भी सिर्फ बुलबुले का। अरे महमूद साहब, हम भी बुलबुले के स्टार हैं, हमारा भी उतना ही हक बनता है। नन्ना मुन्ना जिन हाजिर है, तो आप बताएं क्या फैसला किया तुम लोगों ने, कौन जाएगा मेरे साथ? वैसे कितने दिन के लिए जाना है नन्हे मुन्ने जिन? बस 2 दिन, और कम से कम 100 तोला सोना मिलेगा और हर छोटी मोटी ख्वाहिश भी पूरी की जाएगी। रियली? अरे मैं आपके शो के लिए परफेक्ट होस्ट हूँ भाई। 150 जुगत तो मैं महमूद साहब के मुंह पे मार सकता हूँ। अरे रहने दो नबील, कोकाफ के प्रोग्राम के लिए मुझसे अच्छा होस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे तुम देखना नबील, मेरी रील वहाँ भी हिट होंगी, सब जानते होंगे मुझे वहाँ। वैसे तो सच्ची बात है, मेरा जाती ख्याल है लेडीज को चांस देना चाहिए, क्योंकि आपके घर की जो जिनड़ियां और चड़ेले हैं उनको पराये मर्दों पे एक्सपोज नहीं करना चाहिए। जनाबे जिन साहब, भाई हम तो अपनी गारंटी दे सकते हैं, हमसे शरीफ आदमी कोई भी नहीं है दुनिया में, हमें लेके चलिए। भैया आपको कैसे लेके चले? हमें लेके जाए यार। नहीं, मुझे लेके जाए यार, मुझे लेके जाए, मुझे लेके जाए, मुझे लेके जाए यार, मुझे। मेरी बात सुनो गौर से। किधर गया? मैंने तो गाल सुनानी सी। ओ भाई, किधर सुने तेरी बात? कहाँ है वो? नन्हे प्यारे नन्हे चला गया मेरे नन्हे। अरे नीचे ना आ जाए नबील, ध्यान से। अरे जोजी बेगम, एक ताजा और नया कलाम लिख कर लाए हैं जो कोकाफ में हमने वहां स्टेज पे सुनाना है। कोकाफ की चड़ेलों के लिए मुस्तकीम की जानिब से एक हकीर सा तोहफा अर्ज किया है। लाल थी आंखें लंबी नाक, लाल थी आंखें लंबी नाक, मुंह पे मल रखी थी राख। 1 मिनट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुंह पे मल रखी थी राख, उल्टे पैरों में पायल की छन छन। वाह वाह मुस्तकीम, वाह क्या लाइन कह दी। हाँ हाँ हाँ, हाथों में हड्डियों की खन खन। क्या काफिया मिला, वाह 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 वाह। उस चड़ेल पे दिल आया है, लगता है उस पर हमारी बेगम का साया हैं? ओए मेरा साया? ओए बेवकूफा, तुझे मैं चड़ेलों से भी कहीं गुजरी लगती हूँ? जोजी बेगम, हमें पूरा यकीन है कि कोकाफ की जो चुड़ैलें हैं वो भी आपकी दहशत से पनाह मांगती होंगी। पनाह, अल्लाह हफीज, अल्लाह मां। मुस्तकीम, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम नहीं जा सकते वहाँ पे, बस। भैया आखिर क्यों? ओए इसलिए कि चड़ेलें चमड़ जाएंगी तुम्हें, और वैसे भी तुम्हारी शायरी से तो सारी चड़ेलें बोर हो जाएंगी। मैं जरा शुगली हूँ ना, शुगल मेला लगा के रखूंगी वहाँ पे। और देखो ना, मैंने तो गाने की प्रैक्टिस भी कर ली है। जो वे तेरा लब जावेगा करके कोई बहाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नू है समझाना, तू झूम 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 झूम। कैसा लगा मेरा गाना? भाई जोजी बेगम, भाई ईमानदारी की बात है, हमें तो खैर पसंद नहीं आया, बहुत बुरा था। हमें ये खतरा है कि अगर ये जिन को पसंद ना आया तो वो कहीं आपको भून के ना खा जाए दावत में। अच्छा पर क्यों पसंद नहीं आएगा? तय हो गया बस, हुण के कोकाफ मैं ही जाऊंगी। देखो नबील, एक बात तय कर लेते हैं कि हम में से जो भी जाएगा, जो भी वो वहां कमाएगा, वापस आके वो हम सब में बराबर तकसीम हो जाएगा। क्यों महमूद साहब, वजह? मैं वहां जाऊं, मेहनत करूं, जिनों को हंसाऊं और पैसे लाकर आपकी झोली में डालूं। अरे मैं बाप हूं तुम्हारा भाई। ओ यार, आपको बाप रखा हुआ है इतने सालों से, अब आपको इसमें भी हिस्सा चाहिए। वैसे नबील ठीक कह रहे हैं महमूद साहब, अब वो जाएगा, इतनी एफर्ट करेगा, पैसे लेकर आएगा, तो उस पर तो सिर्फ हम दोनों का हक होना चाहिए ना। हम दोनों का? हाँ, मैं और तुम। जानू, मैं वहां जो कुछ भी कमाऊंगा ना, अशरफियां, गोल्ड, हर चीज मेरी होगी। और तुमने कौन सा सारी जिंदगी मुझे सपोर्ट की है, और 100 तोले जो है वो तुम्हारे बाप के लिए क्या है यार, वैसे ही दे देगा। नबील? क्या नबील भाई, अब नबील सिर्फ अपना सोचेगा। हाँ, हम भी फिर अपना ही सोचेंगे, तुम नहीं जाओगे होस्टिंग के लिए। अरे यार, आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? जिन फैसला करेगा उसको किसको लेके जाना है, और देखिएगा वो मुझे ही लेकर जाएगा, और वापस आकर मैंने आप जैसे गरीबों के लिए ना छत से अशरफियां फेंकनी है। अशरफियां मुझे तुम छत पे चढ़ के नीचे फेंकोगे, वो अशरफियां होंगी। हाँ जी। अच्छा जी, मैं और महमूद साहब, मैंने अभी फेंकी नहीं है अशरफियां। की करना है
ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝੂਮ 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 तू झूम 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 अदाबर से। वाह वाह वाह, कितनी खूबसूरत आवाज है आपकी। सच्ची? जी जी, आपकी आवाज सुन के तो कोकाफ के सारे दिन हिप्नोटाइज हो जाएंगे। ले बस, मेरी आवाज का जादू ही ऐसा है कि मैं क्या कहूँ। तो फिर नन्हे मुन्ने मैं डन समझू ना। भाई मेरी तरफ से तो आपका पूरा नंबर है, बाकियों को भी देख ले जरा। भाई जिन्ने मोहतरम छोटी बहर की चंद अशार आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। वाह 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 वाह। अर्ज किया है धक धक करने लगा, जिनको देखा तो ये डरने लगा, जिनको देखा तो ये डरने लगा। दाएं बाएं हैं जिन और चुड़ैले, दाएं बाएं हैं जिन और चुड़ैले, आगे पीछे चुड़ैले मुस्काए। थोड़ा थोड़ा सा हम घबराए, धक धक करने लगा, जिनको देखा तो ये डरने लगा, बहुत डरने लगा। जो आपने बोला समझ तो कुछ नहीं आया, लेकिन सुनने में अच्छा लगा। वैसे आपसे पहले आपकी बेगम आई थी, लेकिन आपने तो महफिल ही लूट ली। भाई दिल कर रहा है कि बाकियों का ऑडिशन लिए बगैर ही आपको डन कर दूं। अरे भाई सुभान अल्लाह, बड़ी मुनासिब बात कर दी आपने अचानक। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपका वहाँ पर एक मुशायरा ही करवा दूं। वाह वाह महबूब साहब, ये रील तो आपके अपने कोकाफ में भी देखी है। अरे वहाँ भी आपको सब फॉलो करते हैं, आप साथ चलेंगे ना तो सब खुश हो जाएंगे। तो फिर मैं डन समझूं? डन है जी। वैसे आपसे पहले ना मुस्तकीम साहब आए थे, लेकिन उनमें वो बात नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि आपको किसी समझदार इंसान को अपने साथ लेके जाना चाहिए कोकाफ, जिसको होस्टिंग का एक्सपीरियंस तो हो। अभी मैंने कुछ ही देर पहले एक शो होस्ट किया है। जी जी, वैसे आपको देख के ना सारे कोकाफ वाले बहुत खुश हो जाएंगे। आपको पता है जब जब आप स्क्रीन पे शट अप कहती है ना तो सारे मिलके कहते हैं ओके जानू। अच्छा, वैसे मैं गाना भी गा लेती हूँ, एक छोटा मोटा कॉन्सर्ट भी हो सकता है वहाँ पे। बस बस बस, फिर तो मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए, तैयारी कर ले। वैसे एक बात बताऊं, आपसे पहले आपके ससुर आए थे, बहुत पका के गए। रियली? हाँ हाँ, लेकिन आप बेस्ट हैं भाई। थैंक यू सो मच। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे प्यारे जिन्नों और जिन्नियों, आपको प्यार भरा सलाम। मैं हूँ नबील, बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला। तो आज जी हम अपना गेम शुरू करेंगे 10 तोले सोने के लिए। अरे अरे नबील भाई, जीतो पाकिस्तान थोड़ी करवाना है, वरना फहद मुस्तफा को ले जाता। वैसे इसके अलावा जो जो आपने किया ना वो बेस्ट है। अच्छा, वैसे आपकी वाइफ भी ऑडिशन देके गई है, लेकिन उनमें वो चार्म नहीं है जो आप में। आप बेस्ट हैं। मुझे पता था कि मैं ही सिलेक्ट होऊंगा। अगर आपका ऐसा गेटअप नहीं हुआ होता तो मैं आपकी पप्पी ले लेता। तो मैं सामान तैयार कर लूं, पैकिंग करूं। जानू, आपस की बात है, तुम याद बड़ा आओगी मुझे। क्यों याद क्यों आऊंगी नबील? मैं 1-2 दिन के लिए तो जा रही हूँ कोकाफ, फिर वापस आ जाऊंगी। अरे तुम क्यों जाओगी कोकाफ? भाई होस्टिंग तो मैं कर रहा हूँ। अरे आप क्यों जाएंगे कोकाफ? अगर आपसे होस्टिंग करवानी होती तो किसी जिन से ना करवा लेते। उनको इंसान चाहिए, इंसान। और समझदार इंसान चाहिए, इसीलिए मैं जाऊंगी कोकाफ। वो यार, तुम कहाँ से बीच में आ गई? पहले तो बड़ा बन रही थी, फिर ऑडिशन देने भी चली गई। हाँ नबील, क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ। अच्छा, इतनी टैलेंटेड हो तो धुएं वाला डेथ सीन करके दिखाओ, या जंजालपुरे की रीमा बन के दिखाओ। शट अप नबील। अरे तुम दोनों क्यों आपस में चिड़चिड़ लगे हुए हो भाई? कोकाफ मैं चला जाता हूँ, सिंपल। यार बस करें यार महमूद साहब, आपने वहां जाके मेरी नाक ही कटवानी है यार। नबील, तुम्हें पता है ना जेंसी में कितना हिट हूं मैं, और वहां कोकाफ में भी मेरी रील्स वायरल हो रही हैं। वहां के छोटे छोटे जिन और चुड़ैले मेरे फैंस बन गए हैं। अरे यार कुछ भी कर ले महमूद साहब, आप नन्हे मुन्ने जिन ने मुझे ही चुनना है। जी नहीं, उसने मुझे ही सिलेक्ट किया है, आई एम श्योर। पकाओ पकाओ, ख्याली पुलाव पकाओ, जाला तो मैंने ही है आखिर। मुस्तकीम, ना तेरी हिम्मत कैसे हुई ऑडिशन देने की जब तुझे पता था कोकाफ मैं जा रही हूँ? अरे जोजी बेगम, आपको गलत फहमी हुई है। कोकाफ तो खैर हम ही जा रहे हैं, क्योंकि नन्हे मुन्ने जिनसे हमारी बात भी तय पा गई। ओए मुस्तकीम, अब तुम मुझसे मुकाबला करोगे? जोजी बेगम, मुकाबला तो खैर सभी कर रहे हैं। हमने भी सोचा कि हम भी किस्मत आजमाई कर लेते हैं। आपको पता है नन्हे मुन्ने जिन ने कहा कि वहाँ कोकाफ में ना हमारा मुशायरा करवाएंगे, मुशायरा। ओए यहाँ तो तुम्हारी शायरी को सुनता नहीं है,
वहाँ जाके जिन्नों का भी दिमाग खराब करना है तुमने। अरे जोजी बेगम, ये भी हो सकता है कि जिन्हों के सरदार के महल में हम शाही शायर हो जाए। हो सकता है कोकाफ में हमारी किताबें हाथों हाथ बिके और उसके इवज हमें वहां से हीरे जवाहरात मिले। जोजी बेगम, ओ शेख चिल्ली वापस आ जा, तू किधर नहीं जा रहा? देखिए जोजी बेगम, एक बात वाजे है कि अगर नन्हे मुन्ने जिन ने हमें चुन लिया तो आप मुदाहलत नहीं करेंगे, मुदाहलत बेजा। ओए मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे जाता है कोकाफ जोजी के होते हुए। वो मेरा नन्ना मुन्ना जिन, क्या सोचा है तुमने? फिर तुम्हारे साथ कौन जाएगा कोकाफ? भाई सब एक से बढ़कर एक है, समझ नहीं आ रहा किसको साथ लेके जाऊं। अब सारे राजी जाने के लिए मुश्किल में तो मैं बढ़ गया हूँ। तो मैं आसान कर देता हूँ ना नन्हे मुन्ने जिन, तेरी मुश्किल। वो कैसे? भाई मैं वहाँ से जो भी कमा के लाऊंगा उसको 50-50 कर लेंगे, डील कर लेते हैं। डील? हाँ हाँ डील। भाई देखो, पहला प्रोग्राम करने की तो मैं लूंगा अशरफियाँ, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारे फ्री कर दूंगा। अच्छा। हाँ, और कोकाफ से लाइव आके अरे जेंजिस में हिट भी करवा दूंगा ना तुम्हारा फंक्शन। वैसे हमारी सिटकॉम में जितने भी जिन आज तक आए हैं ना, आप सबसे ज्यादा सेंसिबल लगे हैं मुझे। जी जी, मुझे पूरा यकीन है आप बहुत अच्छा फैसला करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओए नन्हे मुन्ने, हलवा खाएगा? अभी पिछले ही हफ्ते आया पड़ोस से, बड़ा मजेदार है मान से। ओए गाल सुन, तू कहेगा ना तो मैं तेरा रिश्ता भी करा दूंगी बड़ी अच्छी सी किसी चड़ेल से, तेरा घर बसवा दूंगी। बस तू कोकाफ में मुझे लेके जा बस। मेरी से पहले 3 शादियां और आखिरी शादी 300 साल पहले हुई थी। देखिए, अगर हम वहां चले गए ना तो हम आपको मजे मजे के खाने बनाकर खिलाएंगे कि सारे के सारे उंगलियां चाटते रह जाएंगे अपनी। और हम तो वैसे भी इस कदर ट्रेंड हो चुके हैं अपनी बेगम की खिदमत कर करके कि बिल्कुल पक्के हो गए हम। भाई मेरा ख्याल से आप भी अंदर जाके इंतजार करें, मैं अंदर आके ना सबसे एक साथ बात करूंगा। मैं तो कह रही हूँ मर्द हजरात खुद ही पीछे हट जाए, फिर जिनकी मर्जी वो जोजी आंटी को लेके जाए या मुझे लेकर जाए। क्यों भाई, हम क्यों पीछे हटे हैं? और मेरे फॉलोअर्स तो वैसे ही दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यार महमूद साहब, आप में फॉलोअर्स का ताना क्यों देते हैं यार? भाई एक बार मैं 100 तोले सोना ले आऊं कोकाफ से, देखिएगा 2-2.5 मिलियन मैंने फॉलोअर्स वैसे खरीद लेने हैं। अरे भाई हजरात, आप लड़िए मत, वैसे भी कोकाफ तो हमने जाना है, आप थोड़े जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑडिशन सबसे बेहतर हुआ है ना। एमी ऑडिशन तुम्हारा सबसे अच्छा था। जो गाना मैंने सुनाया था ना, नन्हे मुन्ने जिनको इतना पसंद है तो उसकी आंखों में अथरू आ गए थे। मुझे ही लेके जाएगा देखना। हेलो भाई, नन्हे मुन्ने जिन आ गया। नन्हे मुन्ने जिन, इनको बता दे तू मुझे लेके जा रहा है ना अपने साथ। तो मैं क्यों लेके जाएगा भाई, मुझे लेकर जाएगा वो। आपको क्यों लेके जाएगा? और नहीं तुम लोगों को क्यों मुझे लेके जाएगा? मैंने गाना सुना। मुझे लेके जाएगा, मैं तो होस्टिंग भी करती हूँ। अरे नहीं यार, मुझे लेके जाएगा, मुझे लेके जाएगा भाई। क्या हो गया? पूछ रहा हूं, सब मुझे लेके जाएगा यार। अरे बस भाई बस, मैं तो एक इंसान को लेने आया था, या तो सारे जाने के लिए तैयार हैं। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि किसको साथ लेके जाऊं। चलो तुम लोग खुद फैसला कर लो कि मेरे साथ कौन जाएगा, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। मेरा ख्याल है हम लोग ऊपर चल के प्यार मोहब्बत से फैसला कर लेते हैं कि कौन जाएगा यार। अच्छा आओ, चलो आओ ऊपर आओ जिन भाई, हम लोग आए। भाई खूबसूरत क्योंकि इस मीटिंग में है नहीं तो खूबसूरत को निकाल देते हैं। बाकी हम 4 रह गए, तो हम में से उसका जाना बनता है जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो, हसीन हो, जवान हो, खूबसूरत हो। यानी कि मैं। जनाबे मोहतरम, आपको गलत फहमी हो रही है। वो हमारा जिक्र फरमा रहे हैं इसलिए कि हम अदीब और शायर जो ठहरे। और रहन दो, तू ठहरा अदीब जेड़ा, बस कोकाफ मैं जाना है। अरे ऐसे कैसे जाना है आपने जोजी जी? मैं एक बात बता दूं, आप लोगों को कान खोल के सुन ले, अगर मैं कोकाफ ना गया तो कोई भी नहीं जाएगा। भाई मैं जाऊं। लड़ना बंद करें, रिलैक्स करें। मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया है। देखिए मैंने कुछ पर्चियां बनाई हैं और उन पे सबके नाम लिखे। जिसका नाम निकलेगा वो कोकाफ चला जाएगा और बाकी किसी को एतराज नहीं होगा। बड़ी मुनासिब,
मुनासिब बात कर दी। हाँ मुनासिब है, ये बहुत ही मुनासिब आइडिया है। वरना ऐसा ना हो कि हम आपस में लड़ते रहे और जिन किसी और को होस्ट बना के ले जाए। कोकाफ। हाँ चलो ठीक है, फिर फेंको पर्चियां। ये ले। खबरदार, मैं चुकाऊंगी पर्ची। फुर्च। चलो चले, उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले, उठाए। यकीनन मेरा नाम होगा। मेरा खूबसूरत ना निकल आया जे। रियली? जानू कसम से मैं ना सच्चे दिल से यही चाहता था कि तुम ही जाओ कोकाफ। मुझे भी याद रखना खूबसूरत, तू तो मुझे इतनी प्यारी है निक्की जई हमारी। और सुसर तो हमेशा बाप की जगह पे होता है, बाकी आगे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा जानू, तुमने ना ढेर सारा सोना लेके आना है हमारे फ्यूचर के लिए। शट अप नबील। जोर क्यों आनू? आज वो आओ भी आओ। हाँ भाई, तो तुम लोगों ने कर लिया फैसला कि कौन जाएगा मेरे साथ? जी जी फैसला हो गया, मेरी जान से प्यारी बीवी खूबसूरत आपके साथ जाएगी। अच्छा, तुम अपनी खुशी से जा रही हो ना, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। अरे डॉक्टर जिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अबे तेरे बाप की आखिरी सांसें चल रही है, तुझसे अभी तक एक इंसान नहीं मिला जिसकी हड्डियों की यखनी बनाकर उसे पिला सके। जी मैंने अरेंज कर लिया है, यही है वो लड़की जिसकी यखनी बनानी है। क्या? यखनी मेरी हड्डियों की? हाँ हाँ, इसके बाप की जान में जान तभी तो आएगी जब वो इंसान की हड्डियों की यखनी पिएगा। चलो लड़की। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं